अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक आज़ाद कश्मीर होता है। 45 किलोमीटर की लंबी पट्टी है। 45 किलोमीटर लंबी है, शायद कतर जितना रकबा है उसका, हाँ, जिसको हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं आइनी तौर पे। और ये वो हिस्सा है जो वज़ीरिस्तान के कबायलियों ने करवाया था, क्योंकि पाक फ़ौज जो थी उसने तो उस वक्त पाकिस्तान के कायद आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। और फिर उसमें से भी कारगिल हो गया या इस तरह की, फिर वो फ़ौज ने तो हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। तो वज़ीरी कबाइल जो थे वो वहाँ पे गए थे, जिनका आजकल हम धड़न तख्ता कर रहे हैं, जिनको घरों में घुस घुस के मार रहे हैं ना जी, जिनकी जायदादों पे कब्ज़े कर रहे हैं। फिर उस कब्ज़े के ऊपर एक हम शानदार किस्म की मार्केट बनाते हैं, फिर उस मार्केट की हम महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं। और जब कोई कहे कि जनाब ये हमारी ज़मीन थी, उस पर आपने कब्ज़ा करके एक दुकान बना दी और अब आप इतने लाखों में बेचना चाहते हैं, तो फिर उसको हम पकड़ के तो तालिबान करार दे के तो मुकाबले में मार देते हैं या गायब कर देते हैं जी। उसी वज़ीरिस्तान की बात हो रही है। तो वज़ीरिस्तान जो है वो वज़ीरी कबाइल ने जाके उनको आज़ाद करवाया था। अगरचे हमने बड़ी कोशिश की और कभी हमने बाल्टिक दे दिया, कभी हमने कारगिल दे दिया, कभी कुछ दे दिया, वो उसमें से बहुत सारा हिस्सा हमने इंडिया को वापस कर दिया। लेकिन अब क्या करेंगे, आज़ाद कश्मीर हमारे गले पड़ा हुआ है। तो नीला भट्ट और ये नीलम वगैरह, तो फिर उसके अंदर हमें इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो कश्मीर जो है वो रियासती तौर पे आइनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कंट्रोल उसको कहा जाता है, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर उसको कहा जाता है। तो उस वहाँ पे एक छोटी सी असम्बली हमने बना रखी है। उसका पूरा सिस्टम जो पाकिस्तान के अंदर है 1973 के आइन के तहत, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी है, उसमें हाई कोर्ट भी है, अदालतें भी हैं, उसके अंदर ज़िलाई इंतज़ामिया का निज़ाम भी मौजूद है। तो वो हमने वहाँ पे बना रखा है। वहाँ पे उस असम्बली के इलेक्शन होते हैं और उस असम्बली के आजकल इलेक्शन हो रहे हैं और उन इलेक्शन के लिए इलेक्शन कैंपेन चल रही है। और उस इलेक्शन कैंपेन के आजकल गलगले हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अमेरिका रवाना हो गए और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस दौरे के लिए हुसैन हक्कानी साहब ने बड़ी ज़मीन हमवार की है, पुराने तल्लुकात में जी। ओह ठीक है। और ख़दशा है मौजूदा हुकूमत इमरानिया को कि बिलावल की कहीं मुलाकात, कहीं हेलो हाय, कहीं डिनर के ऊपर वेविंग जो है, कोई हैंड शेक जो है वो ना हो जाए जो है जो बाइडन से। और क्योंकि जो बाइडन साहब जो हैं वो इस वक्त तुले बैठे हैं कि उनको कोई मौका मिले और वो मौजूदा हुकूमत को जलील फरमाएं। फ़ोन ना सुन के तो उन्होंने जलालत का जो एक कोहे हिमालया इनके ऊपर मुसलसल मुसल्लत किया हुआ है और ये उसके नीचे तड़प रहे हैं, ठीक है। और इनका हर बंदा जो किसी भी प्रोग्राम में बैठता है वो आगे से उनको तो लाल चौधरी पड़ जाता है वो कहना थोड़ी ना कार इज्जत ना बाहर इज्जत, और उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि अमेरिकन के राब्ते तो हैं पाकिस्तान में असल कुव्वत के साथ, जिन्होंने इन्होंने नौकरी दी है उन्होंने राब्ते ने, तो वो बड़ी बेइज्जती होती है पीटीआई की ना। तो अब ऊपर से क़यामत हो गई। बिलावल है, यंग है, ठीक है, उसके अंदर अपनी वालदा की झलकी नज़र आती है, अपना वालद नहीं नज़र आता उसके अंदर अपनी वालदा नज़र आती हैं। उनकी वालदा की एक लॉबी एग्जिस्ट करती थी वहाँ पे, ठीक है। वो लॉबी अगर उससे इम्प्रेस हो गई और कोई उन्हें फाड़ के डेमोक्रेट वहाँ का जो हमारा लॉबी हुआ वो पकड़ के बाइडन भाइन को ले आया, अगरचे हुसैन हक्कानी साहब काफ़ी ने, लेकिन अगर वो ले जाता है तो फिर हमारे पल्ले क्या रह जाता है। ये पीटीआई की सोच है। तो लिहाजा उनके अमेरिका दौरे से पहले ही उनके ऊपर शुरू हो गई है दुश्नाम तराजी और इल्ज़ाम तराशी, ठीक है। ये सारा कुछ जारी है। इस इल्ज़ाम तराशी और दुश्नाम तराजी के अंदर बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पिधारे हैं अमेरिका। वैसे बिलावल साहब अगर आप अपने पल्ले से भी ये दौरा कर ही लेते तो क्या हर्ज था यार। वैसे साथ में पकड़ लिया है उसको मुराद अली शाह को, यानी मुराद अली शाह के पकड़ने से दौरा क्या होगा, सरकारी हो जाएगा, सारा खर्चा सरकार देगी, ठीक है। क्लैरिफाई कर दें कि जनाब आप अपनी टिकट ख़रीद के जा रहे हैं और अपने होटल का बिल खुद देंगे, क्योंकि पीटीआई ने ये भी प्रोपेगेंडा करना है कि जनाब आप जो हैं एमएनए हैं और आप किस तरह, वैसे एमएनए भी सरकारी खर्चे से जा सकता है, लेकिन आप वहाँ पे जो प्रोटोकॉल इंजॉय करेंगे उसके ऊपर पीटीआई ने अभी बहुत खप डालनी है। तो उससे पहले कि वो खप डालें आप इस हवाले से क्लैरिफिकेशन जारी कर दें, अपनी मीडिया टीम को कह दें और उन्हें एक्टिवेट कर दें। खैर ये तो था, वो हो गया, दौरे पे चले गए।
कैंपेन अधूरी छोड़ के दौरे पे जाना बड़ी इंपॉर्टेंट बात कोई होगी, ठीक है। उधर से जनाब दूसरा फरीक है जी इसके अंदर हुकूमत, और हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो गंडापुर। यार मैंने हासा ही नहीं कर जाता मेरा, वो इन्ने दे बाल, इमरान खान की तकरीर चेंज करके खलोता है, अहवाद क्वालिफिकेशन है उसकी। तो वो जो है वो गंडापुरी साहब जो है वो चूंकि हर वक्त वो गंडापुर शहद उनको बहुत पसंद है तो वो उसमें होते हैं, तो उन्होंने जनाब जलसे में खड़े होकर 5-5 लाख के बांटने शुरू कर दिया। थोड़ा बेड़ा तर ब्लैक वाटर का पैसा समझा करें ना, मतलब पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो ब्लैक वाटर का पैसे का, चलो छोड़ो पर यार, ठीक है। तो वो बहरहाल ये जो है ये पैसा जो है ये हुकूमत का नहीं है, ये कहीं और का पैसा है और वो तकसीम हो रहा है वहाँ पे। अब आपने ढूंढना है कि ये कौन सा ब्लैक वाटर, मतलब मैं इशारा ही करने वाला होता हूँ यार। तो वो उन्होंने वो तकसीम करना शुरू कर दिया है और एक अजीबो गरीब किस्म का उसके ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है और वो लेटर भी लिख दिया है वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब बंदा थोड़ा की कर रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन साहब को शर्म आनी चाहिए, उन्हें डूब मरना चाहिए दरिया झेलम के अंदर, कम से कम इस कौम पे एहसान कर दें। वो उसको कान से पकड़ के बाहर निकाल आज़ाद कश्मीर में से, ठीक है। लेकिन कश्मीर के हमारे लोग हमसे मोहब्बत बहुत करते हैं, उन्होंने ख्याल है कि बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज़्यादा, गंडापुर की नहीं होगी, उसकी तो कोई इज़्ज़त होगी तो बेइज्जती होगी ना, बेइज्जती होगी जो है वो मतलब कि अल्लाह आपका भला करे, हुकूमत पाकिस्तान की और कश्मीरी पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं कर सकते या करवा सकते। वो पाकिस्तान के तमाम गलत फैसलों को भी इंडोर्स कर लेते हैं और चुप कर लेते हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने सिर्फ कहा है कि यार देखें क्या गंद मचा रहा है ये घटिया हवन्नक और बेवकूफ़ शख्स जो है, ठीक है। तो ये है जी वहाँ पे। और तीसरा फरीक सबसे बड़ा जो भाई मैदान में है और धाड़ रही है और उसका कोई जवाब नहीं बन पा रहा। और मैंने उनकी 1-2 तकरीर, मैंने पहली जो तकरीर सुनी ना वो एक कॉर्नर मीटिंग से उनका खिताब था, मैं क्या आवाज़ नहीं आई। उसके बाद फिर उन्होंने जो आवाज़ सुनाई है, ठीक है, वो मैं ये तो मेरी क्या औकात है, मेरी क्या बसात है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे सुनाई है, लेकिन उससे उनके मुखालफिन के तरह बहुत निकले, ठीक है। और फिर उसने जो ताक के निशाने लगाए हैं और वो लोग कहते हैं, मुझे फिर कुछ बदख्वाह कह रहे हैं कि ये आपके ट्वीटों में से, मैं अगर नहीं पाया ना, लीडर है, उनकी बाकायदा टीम है और मतलब कि उनके अब्बा जी अभी ज़िंदा हैं और वालिद साहब भी उनसे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं और उन्हें टिप्स देते हैं भाई मरियम साहिबा जो हैं। तो उसके बाद फिर वो जब जाके ये बातें करती हैं तो फिर तो बहुत सारे लोगों से नहीं संभाली जाती। फिर बहुत दोस्तों की इत्ला है, हमारे दोस्तों की इत्ला है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर मसाइल पैदा हो गए हैं जुड़वा शहरों के अंदर कि जनाब इसको तो नहीं जीतने देना और इसको तो ये नहीं करने देना। तो फिर दोस्तों के भी इलाज सुन लें जी, उन्होंने उसके अंदर इरशाद फरमाया है। तो पीपल्स पार्टी का तो पता चल गया कि उसकी कितनी की गेम होगी आज़ाद कश्मीर के अंदर, वरना बिलावल साहब जो थे वो दौरा आगे पीछे कर लेते, ठीक है, नहीं किया उन्होंने। तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन कैंपेन अर्ली स्टार्टर थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक लंबा वक्फा दिया, फिर वो मरियम बीबी के आगे आगे एंटर हुए और इन बिटवीन जो थी कैंपेन छोड़ के वो बैरून मुल्क रवाना हो गए, यानी कि अमेरिका रवाना हो गए। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी PMLN है, उसको जो है वो बात पूरी तरह दिखाई दे रही है कि जैसे लोग जो हैं उसकी तरफ उमड़े पड़े हैं। जलसों से भी यही लग रहा है। PTI ने अभी तक खुले जगह पे कोई जलसा ही नहीं किया अपना, और मरियम के जितने और मरियम के तकरीबन मेरा ख्याल है कि 8 से ज़्यादा जलसे तो मैंने गिने हैं जो खुली जगह पे हुए हैं। और ज़ाहिर पहाड़ी इलाका है, जितना मैदान दस्तयाब होता है वो खचाखच भरा होता है, फिर लोग पहाड़ियों पे भी चढ़े होते हैं और साउंड सिस्टम भी ठीक हो गया, ठीक है। और वो सारा जो है वो अपना कम्युनिकेशन करती हैं। उनकी कम्युनिकेशन के ऊपर हमने एक बड़ी पुरानी वीलॉग किया था। तो मतलब कि वो हमारे एक दोस्त ने हमें कॉल किया, सड़े हुए थे वो बहुत ज़्यादा, तो वो उन्होंने कहा कि इस वीलॉग के 40-50 लाख तो बनते हैं आपके। हम चुप कर गए, मैंने बर्दाश्त किया, दोस्तों की बातों को बंदा बर्दाश्त करना चाहिए।
हंस के बंदा कहता है यार मैंने तो 40-50 हज़ार ही दबा दे यार, तेरे तो बड़े रास्ते हैं उधर। तो मैंने परसों फिर उन्हें बातों बातों में कहा, मैंने कहा यार जब मैंने हुकूमत का और हुकूमत को लाने वाला का नुक्ता नज़र सुनना होता है तो मैं आपको फ़ोन करता हूँ। बड़ी मिर्चें लगी, अपनी दफ़ा बड़ी मिर्चें लगती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन नहीं लिया मेरा, ना मुझे फ़ोन किया, वरना तो वो रोज़ाना मत मार देते थे ना, फ़लाना इशू के ऊपर डिस्कशन कर ले, मैंने कॉलम लिखना है, या फ़लाना इशू क्या हो सकता है, ये वो। तो उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन नहीं किया। तो भाईजान आप जब जुगत फेंका करें तो फिर बर्दाश्त करने का भी हौसला रखा करें, ठीक है ना। हाँ मतलब आप हुकूमत की मतलब कि आप जो हैं वो करें, हमने आपको कभी रोका है? हमने तो बस इतना कहा है कि जब हमने हुकूमत का और हुकूमत के लाने वालों का नुक्ता नज़र सुनना होता है तो हम आपको सुन लेते हैं, ठीक है। तो वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो नाराज़ हुए, ठीक है। कहना नहीं चाहिए, ये ऐसे दोस्त होते हैं जिनको आप जिनके लिए आपने पूरे शहर से मुखालफत लेके ना तो उनको सपोर्ट की होती है, या आप उनके साथ खड़े हुए थे, अपनी क्रेडिबिलिटी की आपने भी कुर्बानी दी होती है, ठीक है। लेकिन जब ऐसा दोस्त करे तो फिर दुख होता है। लेकिन खैर हमने उनके लिए थोड़ी किया था, हमने अल्लाह के लिए किया था कि हमारा ख्याल था कि इसके ऊपर ज़्यादती हो रही है तो चलें इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो बस मेरे टीम का ये ख्याल है कि बाज़ लोग आउट ऑफ जेलसी भी ऐसा करते हैं, ठीक है। वल्लाह आलम बिस्सवाब क्या जेलसी हो सकती है। खैर छोड़ें इस बात को। तो मरियम साहिबा जो हैं जी, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इस वक्त गश्त फरमा रही हैं। शेर का तो गश्त ही होता है ना भाई, और शेर जो है वो वहाँ पे पहुँचा हुआ है, और शेर जो है उसने अपना इस वोट को इज्जत दो वाला बयानिया एक मरतबा फिर, हैं ये जो फिर है ना, एक मरतबा फिर जो है वो बोलना शुरू कर दिया है। और जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालत को जाके बता रहे हैं कि FIA के अफसरान ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और करते रहते हैं, ठीक है। तो इससे आपको समझ तो आगे होगी हमारी। वो फलानी पुराना फार्मूला लोग अब माने हैं, हमने कुछ 6 माह पहले कह दिया था कि फार्मूला तय हो गया है कि जनाब, नहीं कुसोनमुखी तो नहीं कह सकते, जो जनाब एग्रेशन वाली पॉलिटिक्स है वो मरियम नवाज शरीफ करेगी, और जो मीनी वाली पॉलिटिक्स है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे, और नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के अगले इंतखाबात तक आराम करेंगे। ये फार्मूला है, इसके तहत PMLN अपनी सियासत को लेके चल रही है, और उसका वोटर इससे मुतमईन भी है। वो कहता है जी मियां साहब को वापस नहीं आना चाहिए, और कतन नहीं आना चाहिए, और इनके हाथ में तो कतन नहीं आना चाहिए इनके दौर के अंदर, तो ठीक हो। ये है जी वो फार्मूला जिसके तहत सियासत चल रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जिन्होंने वहाँ के नताइज तय कर लिए हैं वो कह रहे हैं जी होना तो वही कुछ है जो हमने तय कर लिया है, ठीक है। और PMLN जो है ये ज़रा इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी देने के लिए कि हम कहें कि देखें जी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो इलेक्शन में हिस्सा लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो अल्लाह आपका भला करे, ये जो इमरान खान का लाहौर वाला हल्का था जहाँ से वो ख्वाजा साद रफ़ीक से हार गया था, और फिर कुछ 100 वोटों की लीड से उसको रात गए तक जितवाया था, और मुझे पता है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो उस वक्त इतना चीखे चलाए थे, और बाकायदा मतलब कि उस वक्त हम भी उनके हत्थे चढ़ गए, उन्होंने साड़ी लंब काट दी थी, ठीक है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, ये जनाब 15 किलोमीटर दूर है हल्का मेरा, और नताइज नहीं पहुंचने दिए जा रहे, और ये हो रहा है और वो हो रहा है। और वो फिर हुआ उनके साथ, वो फिर रिकाउंटिंग में गए तो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट से ले आए ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, और वो गिनती रुकवा दी, क्योंकि पहले 10 हल्कों में इमरान खान साहब कहीं थे ही नहीं जिनकी जब रिकाउंटिंग शुरू हुई ना, और एंड रिजल्ट तो फिर किसी और ने बनाना था ना जी, हैं आहो धुंध के जेरे साया बैठ के। तो धुंध वालों ने इतना भी तकल्लुफ ना किया कि नीचे वाले नताइज के करीब करीब कोई नताइज बना देते, वो फ़र्क ही बहुत ज़्यादा था। तो फिर जीते ना जी, फिर मतलब के ख्वाजा साहब फिर तो उन्होंने कहा कि चलो जी छड्डो पर पुराने इलेक्शन छड्डो नवे करा लेते, ज़िमनी में फिर ख्वाजा साहब खड़े हो गए और तुन के जीते जी ना, ठीक है, चंगी भली वोटों की लीड से जीते। हालांकि तमाम सेटअप भी वही था, अहलकार भी वही थे, DCO PCO भी वही थे, ठीक है, DPO भी वही थे, सारे कुछ वही थे, और वही सारी धांधली भी हुई।
लेकिन चूंकि मामला ही बहुत खौफनाक, डेयर डेवल, इतनी ज़्यादा धांधली, और धांधली के नतीजे में भी जब नताइज ना हुए तो वो फाइनल कागज़ के ऊपर नताइज चेंज कर दिए। तो जब वोट काउंट हुए तो वो सारा कुछ बेनकाब हो गया, री इलेक्शन के ऊपर तो मज़ीद बेनकाब हो गया। ये है टोटल क्रेडिबिलिटी। खैर बात कहीं और निकल गई। मरीम साहबा जो हैं वो पहुंची हुई हैं आज़ाद कश्मीर। लेट्स सी कि वो आखिरी 2 या 3 जलसों में क्या कहती हैं, ठीक है। वो देखने वाला होगा। कुछ लोगों को उनके बयानियों के अंदर तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही। मैं इस बात पे नतीजे पे पहुंच चुका हूँ जिस नतीजे पे आप लोग अब पहुंच रहे हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।